हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही चैनल में स्वागत करता हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए कहीं नहीं जा सकते अपने घर के अलावा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, ये क्लासेस उन बच्चों के लिए है। ये पहली क्लास आज। और इंटरव्यू जिस प्रोसेस में होता है, हम इन क्लासेस को उसी प्रोसेस में रखेंगे। जैसे सबसे पहले कि केवीएस इंटरव्यू के जो हम हॉल में जाएंगे, उसमें एंट्री करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है। एंट्री के टाइम तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, किन किन रूल्स का फॉलो करना है, हमें बिहेवियर कैसा रखना है। उन तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और बाकी अगर कोई भी डाउट है इंटरव्यू को लेके, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और कमेंट्स के माध्यम से फिर हमको आपके डाउट का पता चल जाएगा, फिर हम उसी कमेंट्स का जवाब जरूर दिया जाएगा आपको वहाँ पर। ठीक है। बाकी हम बात करते हैं केवीएस, सॉरी, ठीक है, केवीएस जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन के इंटरव्यू में एंट्री करना आपकी पहली छाप है, होती है। जो एंट्री है ना, वो आपकी क्या फर्स्ट इंप्रेशन है। एक प्रोफेशनल और आत्मविश्वास से भरी एंट्री के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है। एक एक बात को समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे से। अगर आपने ये क्लासेस कर ली ना, इंटरव्यू की ये पहली क्लास है, उसके बाद हमारी कंटिन्यू क्लासेस आएगी जब तक इंटरव्यू का दी एंड नहीं हो जाता तब तक, है ना। अब कितनी क्लासेस बनती है मैं भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता इस बात से, लेकिन हाँ ये है कि आपका पूरा कंप्लीट इंटरव्यू का कोर्स यहाँ पर हो जाएगा। हम जैसे प्रोफेशनल और आत्मविश्वास से भरी एंट्री हमें करनी है, तो स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्टेप जो है हमारा, कमरे में जब हम एंट्री करेंगे, जो हमारा इंटरव्यू हॉल होगा उसमें एंट्री कैसे करनी है। इंटरव्यू एंट्री करने से पहले हमें अनुमति लेनी है। क्या लेनी है? अनुमति लेनी है। दरवाजे पर पहुंचकर थोड़ा रुके, ठीक है, और शालीनता से पूछे, मैं आई कम इन सर या मैम। ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में बोल देना, हिंदी इंग्लिश में बोलना चाहिए तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, अगर आपका ये फर्स्ट इम्प्रेशन है ना, ये ही छाप छोड़ता है। अगर आपका यही बेकार हो गया तो फिर पूरा इंटरव्यू खराब हो जाता है लगभग। तो आपको मैं आई कम इन सर या मैम बोलना है। ठीक है। या तो आपको सर बोलना है या मैम बोलना है, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। दोनों का बिल्कुल मत करना है प्रयोग। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या हमारा, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखनी है। घबराने के बजाय चेहरे पर एक हल्की और स्वाभाविक मुस्कान रखें, इससे आपका आत्मविश्वास झलकता है। अब चेहरे पर मुस्कान से मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल दांत दिखाने लग जाओ, वहाँ पर बिल्कुल मत करना। आप जो है बिल्कुल हंसने का इतना भी ड्रामा मत कर देना वहाँ पर कि सामने वाले को लगे कि ये चीज़ें रट कर आया है, कि भाई हमें हंसता हुआ रहना है वहाँ पर। तो सामने वाले इस चीज़ को भी समझ जाता है। आपको ऐसे रहना है वहाँ पर कि ना तो ज़्यादा नर्वस फील करना है आपको, और आपको जो स्वाभाविक जो मुस्कान है ना, स्वाभाविक नेचुरली जो फेस होता है वही रखना है अपना। ठीक है। और मैं आगे बताता हूँ आपको। हम जैसे एंट्री कर रहे हैं, अभी हम गेट बंद करना है। यदि आपने दरवाज़ा खोला है तो उसे धीरे से बंद करें, आवाज़ ना होने दें। ठीक है। यहाँ किस बात से तात्पर्य है, जैसे एक हॉल है, ठीक है, और ये इसका गेट है। यहाँ पर गेट को मैं अलग तरीके से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर इसका ये गेट है और ये लगा हुआ है। ठीक है। अब इसका क्या करना है आपको। अगर ये गेट बंद है ना, अगर ये गेट बंद है, आपके एंट्री के टाइम, आपके एंट्री के टाइम अगर ये गेट बंद है, यहाँ पर आप एंट्री कर रहे हो इधर से और ये गेट बंद है, तब आपको ये गेट अंदर जाने के बाद वापस मतलब बंद भी करना है। ठीक है। चेयर पे बैठने से पहले। समझ में आ गया होगा। चलते आगे। आप अब एंट्री कर चुके हैं, गेट बंद कर चुके हैं। अब क्या आपको अभिवादन करना है। ऐसा तो है नहीं कि आप गेट पर खड़े हैं और गेट पर खड़े होकर ही आप सबको गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम वगैरह बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। आपको जो है ये चीज़ें करने के बाद फिर ग्रीटिंग्स पाना है।
पैनल को विश करना है। क्या करना है, अंदर आते ही पैनल के सभी सदस्यों को विश करे। यदि पैनल में महिला सदस्य है तो पहले उन्हें बोलना है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर गुड मॉर्निंग आफ्टरनून मैम कहे फिर बाकी सदस्यों को, अगर पैनल है, जैसे ये पैनल है, ठीक है, 4 पैनल में मैं मेंबर मान लेता हूँ। इसमें अगर ये मेल है और ये आपका फीमेल है यहाँ पर और बाकी मेल है, तो सबसे पहले जो है ना, आपको मेल को गुड मॉर्निंग मैम, उसके बाद फिर हमें गुड मॉर्निंग सर, इन अदर्स जो सर है उनको बोलना है। ठीक है, क्योंकि गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग मैम बोलेंगे थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आप बोलेंगे ना गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग सर, तो बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद हम आई कांटेक्ट, विश करते समय सभी सदस्यों को की ओर बारी बारी से देखें, सिर्फ एक व्यक्ति को देखकर विश ना करें। ठीक है, आपने जैसे गुड मॉर्निंग मैम बोला तो आपको किसकी तरफ देखना है, मैम की तरफ देखना है। जब आप मेंबर जो अन्य पैनल के मेंबर हैं उनको करेंगे तब आप गुड मॉर्निंग सर, तब उनकी तरफ देखना है आपको। ठीक है, तब आप उनकी तरफ देखना है, तीनों की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते आगे। बैठने का तरीका, बैठने का तरीका क्या है, इंतजार करें। अभी आपको इंतजार करना है, किस चीज़ का इंतजार करना है, सीधे जाकर कुर्सी पर ना बैठे, जब तक पैनल आपसे बैठने के लिए ना कहे तब तक अपनी कुर्सी के पास खड़े रहे। जैसे आप इंटरव्यू उसमें गए हॉल में, गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग मैम आपने बैठने से पहले किया है, अब कुर्सी के पास जाकर आप खड़े रहे तब तक जब तक इंटरव्यू पैनल का कोई सदस्य ना कहे कि आप बैठ जाइए। जब वो बैठने के लिए कह दे तब आपको धन्यवाद कहे, तब आपको धन्यवाद बोलना है। बैठने के लिए कहे जाने पर थैंक यू सर या थैंक यू मैम ज़रूर बोले। जिसने बोला है, अगर सर ने बोला है तो सर बोलना, मैम ने बोला है तो मैम को। यहाँ गलती मत कर देना आप कि अगर किसी ने एक ने बोला है मैम ने बोलने बैठने के लिए आपको और आप सर को भी धन्यवाद कर रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना आप। अगर मैम ने बोला थैंक यू मैम, ना इस तरीके से करना है। पोस्चर, पोस्चर क्या है, कुर्सी पर बिल्कुल सीधा बैठना है हमें, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, अपने हाथों को आराम से अपनी जांग यानी कि जांघों पर रखें, पीछे झुककर या मेज पर हाथ रखकर ना बैठे। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये चीज़ें, आपको पोजीशन समझ में आ गई कि कैसी पोस्चर रखनी है आपको। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई है तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं अपने ड्रेस कोड की। ड्रेस कोड कैसी होनी चाहिए, ड्रेस कोड में पहला सुझाव यही है, पहला सुझाव, फाइल, अपनी डॉक्यूमेंट फाइल को बाएं हाथ में पकड़े ताकि दाहिना हाथ विश करने या ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए खाली रहे। अब बायां हाथ कौन सा होता है आपका, लेफ्ट हैंड, दायां कौन सा होता है आपका दाहिना हाथ, राइट हैंड। ठीक है, आपको चीज़ें जितनी भी फाइल वगैरह आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे वो आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल जो है अपने लेफ्ट हैंड में रखनी है। लेफ्ट हैंड आपको पता ही होगा कौन सा हैंड आपका। राइट हैंड इसलिए खाली रखना है आपको ताकि उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जैसे आप गुड मॉर्निंग करेंगे, ठीक है, तो आप सीधे हाथ से करेंगे विश। ठीक है, हाथ से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर करनी पड़ेगी सीधे हाथ से, इसलिए चीज़ें बाएं हाथ में रखना आप। पहनावा फॉर्मल कपड़े पहने, पुरुष हल्के रंग की शर्ट और डार्क पैंट पहन सकते हैं, महिला साड़ी शालीन सूट पहन सकता है। यहाँ क्या है कि अगर किसी ने पुरुष ने लाल शर्ट पहन ली तो बहुत ज़्यादा कलर अलग चमकेगा सबसे, ऐसा मत करना। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। आपको क्या है, कोशिश करना आप वाइट शर्ट, ठीक है, और ब्लैक पैंट बिल्कुल मत पहना क्योंकि लगभग अब फॉर्मल चीज़ें हो चुकी है। लेकिन अगर ब्लैक पैंट और वाइट आप पर बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है तो ही आप पहनना। ठीक है, बाकी तो ये सदाबहार ड्रेस है ही इंटरव्यू के लिए। और अगर आप ब्लैक पैंट के अलावा कोई और पैंट भी चल सकती है आपकी इस वाइट शर्ट के ऊपर,
वाइट शर्ट के नीचे, तो आप उसको भी पहन सकते हैं। मतलब ये समझ गए होंगे आप कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कपड़ा ऐसे पहन के जाना जो ज़्यादा चमकदार और दूसरों की आंखों में चुभे ना। ठीक है, ऐसा ना लगे सामने वाले को कि कपड़े में अलग ही इसके में चमक आ रही है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल कपड़े एज ए टीचर, जैसे कि भाई आप टीचर बनने जा रहे हैं, टीचर के तौर पे पहन के आपको जाना है चीज़ें। जूते, आपके जूते साफ और पॉलिश किए हुए होने चाहिए, जो चलते समय ज़्यादा आवाज़ ना करे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वैली पहन के जाते हैं। ठीक है, अब वैली पहन के जाएंगे ना जब, तो वैली क्या करती है, ज़्यादा आवाज़ करती है। वैली ऐसी पहन के जाना, ऐसे बूट जो भी आप शूज़ पहन के जाओ, कुछ भी पहन जाना, मेल हो या फीमेल हो, वो ज़्यादा आवाज़ ना करे। जो नीचे का तलवा है वो गुद्देदार हो, जो एंट्री करते टाइम बिल्कुल भी आवाज़ ना करे। ठीक है, ऐसे आपको जूते पहन के जाने हैं। बात करते हैं हम कुछ ज़रूरी बात पर। अभी हम हमारी ये पहली क्लास है। ठीक है, और अभी हम बात कर रहे हैं, अभी इंटरव्यू हमारा जो एंट्री है वो भी अभी हमारी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, सही तरीके से अभी हम बैठे हैं वहाँ जाकर। कुछ ज़रूरी बात और बता देता हूँ मैं आपको। कुछ ज़रूरी बात क्या है, जैसे हमारा नर्वस ना हो। नर्वस नर्वस हमें बिल्कुल नहीं होना है। इंटरव्यू लेने वाला आपका जानकारी के साथ साथ आपके धैर्य और व्यवहार को भी देखता है। ठीक है, जैसे आपको जानकारी तो चीज़ों की है, आप कितने इंटेलिजेंट है, लेकिन वो जो इंटरव्यू आपकी परीक्षा लेना चाह रहा है ना, वो आपकी पेशेंस कितना है आप में, आपका व्यवहार कैसा है, उस चीज़ को भी परखता है वो। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको। धैर्य के लिए वो आपसे बोलेगा कि स्कूल की टाइमिंग कभी कभी बढ़ भी जाती है ना, सुबह आपको 7 बजे जाना है, 3 बजे छुट्टी होती है, तो आपको बोलना है, तो आपको इस चीज़ के आंसर में अपनी पेशेंस दिखानी है कि आपके अंदर बहुत पेशेंस है टीचिंग के लाइन में। ठीक है, और जो ऐसे आपको क्या आंसर देना है इसके लिए, वो तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे ही। ठीक है, बाकी हमने बहुत सारे क्वेश्चन अभी लाइव में भी किए हैं। ठीक है, आप ने अगर नहीं भी देखे, 40-40 मिनट की हमारी 20-20 मिनट की लाइव पड़ी हुई है, लाइव वीडियो क्लासेस में, तो आप उनको देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे हमें क्वेश्चन के डाउट क्लियर किए ऐसे ही। तो ये क्वेश्चन जो है ना, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो तो हम आगे करेंगे ही। अभी हम एंट्री पर चल रहे हैं, एंट्री कैसे करें, एंट्री में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, चलते समय और बैठते समय अपने कंधों को सीधा रखना है। हमें बिल्कुल भी झुक कर नहीं चलना है वहाँ पर। जैसे कुछ लोग नीचे नाड़ करके चलते हैं, ठीक है, नीचे गर्दन करके चलते हैं, वैसा हमें नहीं करना है। झुककर चलना नकारात्मक प्रभाव डालता है। अगर आप झुककर चलेंगे ना, तो वहाँ नेगेटिव प्रभाव पड़ जाएगा, नकारात्मक। ठीक है, आपको भाषा कैसी रखनी है। अब हमारा लगभग इंटरव्यू की एंट्री हमने कर ली। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। हमने इसमें एंट्री कर ली। एंट्री के बाद फिर हमने काम क्या करा, गेट लगा दिया। गेट लगाने के बाद फिर हम वहाँ पर जाकर खड़े हो गए इंटरव्यू के पास, अपनी कुर्सी के पास। फिर हमने कुर्सी पर बैठने के लिए हमें बोला गया, फिर हम बैठ गए। ठीक है, अब बैठना कैसे, हमें अपनी फाइल कौन साथ में रखनी है, हमने वो भी सीख ली। अब बात करते हैं कि हमारा सब चीज़ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो हमारी जो लैंग्वेज है, वो हमें लैंग्वेज क्या प्रयोग करनी है वहाँ पर, क्योंकि अभी तक तो हमने मुंह से कुछ ऐसा शब्द नहीं बोला, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर के अलावा। लेकिन अब इसके आगे क्या प्रोसेस होगा, वो तो हमारी लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा। तो लैंग्वेज को कौन सी आप चूज करते हैं, वही आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस भाषा में आप सहज हो, हिंदी में है तो हिंदी बोले, इंग्लिश में तो इंग्लिश में बात करें। लेकिन केबीएस में द्विभाषी बाइलिंगुअल होना एक प्लस पॉइंट माना जाता है। शुभकामनाएं। आपका शालीन व्यवहार इंटरव्यू के आधे अंक वहीं तय कर देता है। जैसे आपका शालीन व्यवहार है ना, तो आपके इंटरव्यू के आधे अंक वहीं मिल जाएंगे। अब मैं अगर छोटे से उसमें इस बात को समझाऊं, भाषा के मामले को, इंटरव्यू में केबीएस में एक खास बात है, अगर किसी को हिंदी भाषा आती है, ठीक है, अगर किसी को हिंदी भाषा आती है और उसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, उसको क्या है, उसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, तब वहाँ पर क्या करेंगे, इंटरव्यू जो है केबीएस का, वो इस बात को नेगेटिव मानते हैं कि कम से कम दोनों भाषा, हिंदी और इंग्लिश, एक टीचर को आनी चाहिए। ठीक है, अब ये भी नहीं बोलते ये इस बात को कि आपको इंग्लिश जो है फ्लुएंटली आनी चाहिए। ठीक है, आप इतना बोल ले, थोड़ा बहुत बोल ले, है ना, बिल्कुल भी वो नहीं मांगते। लेकिन आपको दोनों भाषा का ज्ञान
बेसिक ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई इंग्लिश इंग्लिश टू इंग्लिश में ही बात कर सकता है, चीज़ों को इंग्लिश में समझ सकता है, लेकिन उसकी जो हिंदी भाषा है वो बिल्कुल कमज़ोर है, तो भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपका इंटरव्यू फिर भी गलत दिशा में जा रहा है, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। ठीक है, बाकी क्या है, ये मैंने बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। इसमें आपको क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है, पहली वीडियो है। ठीक है, बहुत सारी वीडियो हम लेके आएंगे इसके बारे में, KVS की स्टेप के बारे में। पहला स्टेप हम कर चुके हैं, एंट्री कैसे करनी है, हम कुर्सी पर बैठ गए हैं। अब आगे क्या होगा वो हमारी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल पर। धन्यवाद।